स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इसमें हम जानेंगे स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, जैसे कि कंप्रेसर, कंडेंसर फैन मोटर, ब्लोअर फैन मोटर, पीसीबी, कैपेसिटर, जंक्शन, वोल्टेज रिले और स्विंग मोटर, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये सब वो पार्ट है जो स्प्लिट एसी में प्रयोग किए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब वो होता है कि एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, यानी जिसको कार्य करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है, वो सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो भाग है, ये पहला स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहला भाग है देखिए कंप्रेसर, उसके बाद है कंडेंसर फैन मोटर, उसके बाद है ब्लोअर फैन, उसके बाद है पीसीबी, उसके बाद है कैपेसिटर जो कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों, उसके बाद जंक्शन और उसके बाद है वोल्टेज रिले और फिर है स्विंग मोटर। ये जो है स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल पार्ट है। अब किसका क्या कार्य है और किसका क्या नाम है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, कितने पावर का किया जाता है, उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताएं स्प्लिट एसी, यानी जो दो टुकड़ों में बटी हुई एसी होती है उसे स्प्लिट एसी कहते हैं। यह तीन सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है, जिसमें नंबर एक सिस्टम होता है मैकेनिकल सिस्टम, नंबर दो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि हम यहां पे समझने जा रहे हैं, और नंबर तीन एक और सिस्टम होता है जिसका नाम होता है एयर फ्लो सिस्टम। तो मैकेनिकल सिस्टम वो होता है स्प्लिट एसी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, जिसमें गैस घूमती है ना, जो सिर्फ पाइपों से मतलब है, उसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक सप्लाई से मतलब नहीं है, वो सब मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, ये सब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला भाग हमारा, इसमें देखिए क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग है। कंप्रेसर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों भाग है, यानी कंप्रेसर ही एक ऐसा भाग है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों। इसका कार्य होता है गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी गैस को यह एक साइड से खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी इसमें गैस का संचार होता है और इसको चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, इसमें वायरिंग किया जाता है, इसमें कनेक्शन किया जाता है, तब जाके यह मोटर चलता है। तो यानी यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है और गैस का संचार होने के कारण यह मैकेनिकल सिस्टम भी है। तो कंप्रेसर हो गया हमारा, जिसमें गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सिंगल फेस के एसी सप्लाई से कार्य करता है, जो स्प्लिट एसी में प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेस के एसी सप्लाई से कार्य किया करता है और यह आउटडोर का भाग होता है। आउटडोर का मतलब घर के बाहर लगाया जाता है। उसके बाद दूसरा भाग हमारा है कंडेंसर फैन मोटर। कंडेंसर फैन मोटर, देखिए इसमें कंडेंसर फैन मोटर जो होता है ना, विंडो एसी में तो एक ही पे कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन दोनों लगे होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग लगा होता है। कारण यह है कि इसका जो कंडेंसर फैन है वो आउटडोर का भाग है, जबकि जो ब्लोअर फैन है वो इनडोर का भाग है, इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग जगहों पर लगे भी होते हैं। तो हो गया ये कंडेंसर फैन मोटर, जिसका कार्य होता है कंडेंसर को ठंडा करना, यानी जब कंडेंसर कार्य करता है ना, जब एसी कार्य करती है ना, तो कंडेंसर से ही पूरी गर्मी बाहर निकलती है, तो इस कारण कंडेंसर गर्म होता है और हम कंडेंसर को फैन लगा करके ठंडा करवाते हैं। तो इसलिए इसमें कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे रूम कूलर के मोटर के बराबर इसका मोटर होता है और इसमें 4 से 6 एमएफडी तक, यानी कि जो फैन है, इस फैन को चलाने के लिए 4 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं, वो भी रनिंग। उसके बाद देखिए क्या है, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन क्या होता है, ये ब्लोअर फैन देखिए, ये जो स्प्लिट एसी में ब्लोअर फैन होता है ना, ये विंडो एसी की तुलना में पतला और लंबा होता है। यानी समझिए ब्लोअर फैन, एवापोरेटर जितना लंबा होता है ना, उतना बड़ा ब्लोअर फैन होता है। एवापोरेटर जितना लंबा होता है उतना बड़ा ब्लोअर फैन होता है। मोटर तो छोटा सा ही होता है ना, तो ये लंबा इसलिए होता है क्योंकि इसका एवापोरेटर भी लंबा होता है। ये पूरी एसी ही लंबी में होती है, इसलिए इसका ब्लोअर फैन विंडो एसी की तुलना में पतला और लंबा होता है। ये इस ब्लोअर फैन का कार्य होता है कि कमरे में ठंडी हवा फेंकना। ये हवा फेंकता कहां से, देखिए इसके सामने लगा होता है एवापोरेटर और एवापोरेटर के अंदर ये ब्लोअर फैन लगा होता है। तो जब ये ब्लोअर फैन चलता है ना, तो ये इस तरह से चलता है कि एवापोरेटर के बाहर से हवा को खींचता है। तो एवापोरेटर के बाहर से जब हवा खींचता है तो वो हवा एवापोरेटर से टकरा के अंदर जाती है, तो वही हवा फिर बाहर निकलती है। तो एवापोरेटर ठंडा होने के कारण जब वो हवा एवापोरेटर से टकराती है तो वो हवा भी ठंडी हो जाती है और फिर इस प्रकार से दूसरे रास्ते से वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये ब्लोअर फैन कार्य करता है, जो कि ठंडी हवा फेंकने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए पीसीबी। पीसीबी क्या होता है कि पीसीबी एक ऐसा माध्यम है
जिसके द्वारा उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरे सिस्टम को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। यानी वो एक जगह बैठे रहेगा और पूरे सिस्टम को चला सकता है। जैसे ब्लोअर फैन को हाई मीडियम लो करना है, कंडेंसर को चलाना है, कंप्रेसर को चलाना है या नहीं चलाना है, तो पूरे सिस्टम को रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल करने वाली जो मशीन लगी होती है उसका नाम होता है पीसीबी। अगर पीसीबी के बारे में विस्तार से चाहते हैं जानकारी तो पीछे वीडियो बन चुकी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीसीबी। और पीसीबी के बाद इसमें कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? देखिए इसका शुद्ध नाम तो ऐसे कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का कार्य कंप्रेसर मोटर को, फैन मोटर को या कंडेंसर फैन या ब्लोअर फैन सभी को चलाना होता है। ये जो कैपेसिटर होता है ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों प्रयोग किया जाता है एसी में। कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों भी लगते हैं और एक से भी चलता है, ये जरूरी नहीं कि दोनों ही लगे। देखिए कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर का कार्य ये होता है कि कंप्रेसर मोटर को लगातार रन कराना यानी चलाना, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य होता है कंप्रेसर मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। रनिंग का कार्य होता है लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य होता है स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो यह होता है हमारा कैपेसिटर जो मोटरों को चलाने का कार्य करता है। जो कंप्रेसर मोटर में हम लगाते हैं कैपेसिटर, कंप्रेसर मोटर में जो कैपेसिटर लगाते हैं वो लगाते हैं लगभग 20 MFD से लेकर के 45 MFD तक रनिंग कैपेसिटर, और अगर स्टार्टिंग है तो 40 MFD से लेकर के 132 MFD तक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं जो कि कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए लगाते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन बता दे। देखिए जंक्शन जो शब्द है ना, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जंक्शन का मतलब जैसे कि किसी चीज को जहां से चारों तरफ फैलाया जाता है उसे जंक्शन कहते हैं। जैसे रेलवे जंक्शन, तो रेलवे जंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां से ट्रेन आप जहां चाहे वहां के लिए मिल सकती है, हर जगह आप वहां से आप जा सकते हैं, यानी वह एक जंक्शन है और वहां से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़े आसानी से लेके जाया जा सकता है। जैसे कहीं से अगर बहुत सारे हमें बस मिलते हैं ना तो हम उसे बस का जंक्शन कह सकते हैं, रेलवे का जंक्शन कह सकते हैं, यानी जहां से चारों तरफ कुछ फैलाया जाए। तो इसमें जो जंक्शन होता है वो क्या होता है? इसमें इसी के बॉडी में एक लोहे का प्लेट लगा होता है जहां से विद्युत को चारों तरफ फैलाया जाता है। यानी जैसे देखिए इसमें ऐसे पॉइंटर बने होते हैं, इसमें कई पिने बनी होती है खोजने के लिए तार। तो अगर आप यहां से फेस लेकर के आए और इसके एक पॉइंट में खोज दिए तो इससे क्या होगा कि अब चाहे यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, इन सब जगह से आप फेस ले सकते हैं और बड़े आसानी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये होता है जंक्शन जो लाइट को चारों तरफ फैलाए। तो यहां पर मान लीजिए फेस है, ऐसे ही इसमें एक पॉइंट और बना हो मान लीजिए न्यूट्रल का, तो आप इसमें अब न्यूट्रल दे देंगे। अब जहां ले जाना वायरिंग करना है आप यहां से ले जाकर के थिम्बल के द्वारा वायरिंग कर सकते हैं। देखिए ये जंक्शन क्यों लगा होता है? क्योंकि स्प्लिट एसी में ना या किसी भी एसी में कहीं पर तार जोड़ना यानी बांधना नहीं है, ऐसे लपेट करके जोड़ना नहीं है, हर जगह थिम्बल पे आधारित है, सिर्फ पिनों को ऐसे खोसना है। कनेक्शन ही बहुत ही आसान है, कनेक्शन हम लोग आगे समझेंगे। तो कनेक्शन बहुत आसान इसका होता है, बस पिनों पे थिम्बल पे लगा होता है और जगह जगह पे खोसना होता है। तो ये जंक्शन क्या है? ये विद्युत को कई तरफ फैलाता है ना, इसलिए इसे जंक्शन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले क्या होता है? वोल्टेज रिले का कार्य रनिंग तथा स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को चालू करना होता है। वोल्टेज रिले, वोल्टेज रिले कुछ ऐसे बॉक्स के आकार में होता है। इसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिने होती हैं। 4 नंबर में तार जोड़ने के लिए 4 पॉइंट होते हैं, बाकी सभी में 2-2 पॉइंट होते हैं। ऐसे होता है हमारा वोल्टेज रिले। और वोल्टेज रिले का कार्य बता दिए, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ मिलकर कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद देखिए अगला लास्ट पार्ट हमारा है क्या? स्विंग मोटर। स्विंग मोटर क्या होता है? स्प्लिट एसी के सामने ये जो इंडोर के अंदर जो ग्रिल लगी होती है ना, ग्रिल का मतलब देखिए ऐसे धीरे धीरे ऊपर चलती है, धीरे धीरे नीचे चलती है, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। इससे क्या होता है कि हवा पूरी तरह से चारों तरफ फैलती है। तो हवा को फैलाने के लिए या फिर ग्रिल को चलाने के लिए स्विंग मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये स्विंग जो मोटर होता है ना, ये छोटा सा मोटर होता है, बहुत ही छोटा सा मोटर होता है। जितना बड़ा मोटर लगभग हमारे सीडी का होता है ना, उतना ही बड़ा मोटर ये होता है। और उतना बड़ा मोटर होने के बाद भी डायरेक्ट 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करता है, यानी डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई से कार्य करता है। और उतना सप्लाई देने के बाद भी इसका जो आरपीएम होता है ना, आरपीएम इसका जो होता है वो मात्र 4 से 6 होता है। यानी 1 मिनट में स्विंग मोटर सिर्फ 4 से 6 चक्कर लगा सकता है, उससे ज्यादा ये चक्कर नहीं लगाता है। उससे ज्यादा अगर लगाएगा तो हवा को दिशा भी नहीं दे पाएगा। ज्यादा लगाने का मतलब देखिए ऐसे ऐसे चलने लगेगा स्पीड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, बढ़िया से कार्य भी नहीं करेगा। लेकिन ये धीरे धीरे ऐसे करके हवा को फैलाता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कार्य करता है। तो अगर स्प्लिट एसी के ये इलेक्ट्रिकल भाग की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सी आपको ऐसी वीडियो मिलेगी। चैनल को
जाकर के एक बार चेक करिए। 2 या 250 से अधिक वीडियो हमारे चैनल पे पड़ चुकी है। चैनल वीडियो को जरूर देखिए। धन्यवाद।